आज मैं बनाने जा रही हूँ एग रोल। आज की इस रेसिपी को हम एकदम स्ट्रीट स्टाइल बनाएंगे, लेकिन बहुत ही हाइजीनिक तरीके से और बहुत ही हेल्दी तरीके से। तो अगर आपको अंडा खाना पसंद है तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए आज की मजेदार अंडा रोल की रेसिपी को शुरू करते हैं। एग रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम डो बनाएंगे। तो 1 कप आटा और आधा कप मैदा ले लेंगे। फिर हम इसमें 1/4 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे और इन तीनों को अच्छे से मिला दें। अब हम इसमें 1 से 2 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं 1 बड़ा चम्मच तेल डालती हूँ। तेल डालने के बाद तेल को अच्छे से मिला देंगे और उसके बाद हम पानी डाल के इसका एक डो बना लेंगे। अगर आपको ये पराठा हेल्दी बनाना है तो आप सिर्फ आटा यूज करें, और अगर आपको स्ट्रीट स्टाइल चाहिए तो सिर्फ मैदा यूज करें। मैंने यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन यूज किया है, जिससे पराठा जो है वो थोड़ा अच्छा भी लगे और बाहर वाली फीलिंग भी आए। तो यहाँ पे डो मैंने गूंद लिया है। अब हम इसे ढक के 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसका पराठा बनाएंगे। तो यहाँ पे इसे रख दें। 15 मिनट बाद हम इसे एक बार वापस ऐसे गूंद लेंगे और अब हम इसकी छोटी छोटी लोई बना लेते हैं। छोटी नहीं, मीडियम साइज की, जितना बड़ा पराठा चाहिए। तो यहाँ पे इतनी क्वांटिटी में मैं ये 4 लोई बना लेती हूँ। अगर आपको पराठा छोटा चाहिए तो लोई जो है वो छोटी बनाए। तो यहाँ पे ये 4 लोई मैंने बना लिया है। अब हम चलते हैं इसे रोल करने के प्रोसेस में। तो इसे रोल करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सूखा आटा या मैदा लगा लेंगे और उसके बाद इसे रोल कर लेंगे। नॉर्मली एग रोल का जो पराठा है वो ऐसा ही बनता है, लेकिन कुछ व्यूअर्स बोलते हैं कि उसमें लच्छा पराठा यूज होता है। तो लच्छा पराठा की रेसिपी भी है मेरे चैनल पे। अगर आपको ये पराठा लच्छा स्टाइल का चाहिए तो आप वहां से देख के बना सकते हैं। तो ये मैंने एक बड़ी रोटी रोल कर ली है, आप देख सकते हैं। इससे ज्यादा बड़ा ना बनाए, तो इसे मैं निकाल के इस प्लेट में रख देती हूँ। अगर आप इसमें सिर्फ मैदा यूज करें तो पराठे को बड़ा रोल करें, ताकि वो श्रिंक होने के बाद नॉर्मल शेप में आए। तो सेम प्रोसेस से हम ये दूसरा पराठा बना लेंगे। पराठा बहुत ज्यादा पतला नहीं करें या फिर बहुत ज्यादा मोटा नहीं करें। तो यहाँ पे हमारा पराठा जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं इसे सेकने के प्रोसेस में। तो गैस ऑन करके तवा रखा है मैंने गर्म होने के लिए। तवा के गर्म होते ही एक पराठा इसके ऊपर डाल दे। गैस का फ्लेम हाई रखे, पलट दे इसे। इसके बाद हम इसके दोनों साइड तेल लगा के जैसे पराठा सेकते हैं वैसे इसे सेक लेंगे। गैस का फ्लेम हाई रखिए। अगर आप मीडियम या लो रखेंगे तो पराठा जो है वो कड़ा हो जाएगा। अगर आपको ये पराठा नहीं बनाना है तो नॉर्मल जो घर की बनी हुई रोटी है उससे भी आप ये रेसिपी बना सकते हैं। बस रोटी को अंडे में चिपकाना है और उसके बाद स्टफिंग डाल के सर्व करना है। तो इसे बनाना बहुत आसान है, कोई मेहनत का काम नहीं है। तो ये हमारा एक पराठा रेडी हो गया, इसे मैं निकाल लेती हूँ और सेम प्रोसेस से हम दूसरा पराठा सेक लेंगे। तो बस गैस का फ्लेम हाई रखिए और ऑयल लगा के ये दोनों साइड से इसे पका ले। तो ये हमारा दूसरा पराठा रेडी हो चुका है, इसे निकाल लेती हूँ। अब हम ऑमलेट बनाएंगे। तो एक बोल में 2 अंडे ऐसे फोड़ ले। मैंने यहाँ पे पराठा बड़ा लिया है, इसलिए 2 अंडे यूज कर रही हूँ। इसके बाद हम इसमें नमक डाल देंगे और इसमें कुछ भी नहीं डालना है, बस इसे अच्छे से ऐसे फेंट ले। और सेम तवे पे हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। जैसे हम ऑमलेट बनाते हैं ना, वैसे इसे बना लेना है। तवे को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर दें और उसके बाद इस बैटर को ऐसे फेंट के सेंटर में डाल दें। तो यहाँ पे अगर आपका तवा शेप में नहीं है तो ऐसे ऐसे बनेगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किनारों से इसे ऐसे एक जगह लेके आए। और जैसे ही ये नीचे का बेस जो है वो थोड़ा सा सेट हो जाएगा, हम इसके ऊपर जो बना हुआ पराठा है वो चिपका देंगे। तो ये देखिए, इसे ऐसे चिपका दें और उसके बाद लो फ्लेम पे इसे पकने दें ताकि ये सेट हो जाए। तब तक हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इस बोल में बाकी 2 अंडे भी फोड़ लेते हैं दूसरे ऑमलेट के लिए। हमें इस पराठे को दूसरे साइड से नहीं पकाना है, बस अंडे वाले साइड से जैसे ये सेट हो जाएगा हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे दूसरा बैटर हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम इस पराठे को निकाल लेंगे। तो ये हमारा पराठा जो है वो अच्छे से पक गया है दोनों साइड से। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ और सेम प्रोसेस से दूसरा पराठा बना लेंगे। तो तवे पे वापस थोड़ा सा तेल डालें, इसे ऐसे ग्रीस करें और बैटर को ऐसे सेंटर में डाल दें। नमक मैंने इसमें पहले से डाला है। तो यहाँ पे मैंने जो तवा यूज किया है वो बड़ा है और अंडे की क्वांटिटी कम है, जिसकी वजह से ऐसे स्प्रेड हो रहा है। अगर आप छोटा तवा यूज करेंगे या डीप पैन यूज करेंगे तो ऑमलेट जो है वो राउंड शेप में आएगा। तो ये हमारा दूसरा अंडा पराठा रेडी हो चुका है, इसे मैं निकाल लेती हूँ। अब हम गैस पे वापस एक पैन गरम करेंगे और इसमें 1 चम्मच तेल डाल देंगे। हमें प्याज और शिमला मिर्च को इसमें फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे 1 मीडियम साइज का प्याज और 1 शिमला मिर्च को लंबाई शेप में काटा है मैंने। इसे आधे मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई होने दे। बहुत ज्यादा इसे नहीं पकाना है, बस यहाँ पे इसे पका लिया मैंने। गैस को बंद कर दे और अब हम चलते हैं फाइनल प्रोसेस में, जहाँ पे हम रोल बनाएंगे। तो ये जो अंडा वाला पराठा है यहाँ पे रखा मैंने, इसके ऊपर हम 1 चम्मच मेयोनीज डाल देंगे। दोनों पे 1 चम्मच मेयोनीज डाल दें और फिर हम इसके ऊपर टोमेटो केचप डाल देंगे। तो जितना मेयोनीज या केचप आपको पसंद है आप उस हिसाब से इसे डाल सकते हैं। दोनों को मिला के अच्छे से स्प्रेड कर दें
और इसके बाद हमने जो सब्जियां फ्राई की है वो इसके सेंटर में ऐसे डाल देंगे। तो यहाँ पे प्याज और शिमला मिर्च ऐसे डाल दिया मैंने। फिर हम इसके ऊपर हरी मिर्च डाल देंगे। तो अगर आप तीखा नहीं खाते हैं तो हरी मिर्च ना यूज करें। तो यहाँ पे हरी मिर्च डाल दिया मैंने। अब हम इसके ऊपर काली मिर्च का पाउडर या फिर क्रश किया हुआ काली मिर्च डाल देंगे। इसके ऊपर नमक डाल दे स्वाद के अनुसार। तो नमक ध्यान रहे सॉस में रहता है तो नमक कम डाले। फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे और लास्ट में हम इसके ऊपर चीज डालेंगे। चीज डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, लेकिन अगर आपको चीज नहीं पसंद है तो चीज टोटली स्किप करें। तो यहाँ पे ये चीज डाल देती हूँ मैं। अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे इसे दोनों साइड से ऐसे फोल्ड करके और टूथपिक या फिर स्क्यूवर से इसे ऐसे बंद कर दे। आप चाहे तो बटर पेपर या फॉइल पेपर से भी इसे रैप कर सकते हैं। तो ये हमारा रोल जो है वो रेडी हो चुका है। अगर आपको अंडा खाना पसंद है तो आप इस रोल की रेसिपी को जरूर ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो यहाँ पे हमारा रोल जो है वो रेडी हो चुका है। तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो सर्व करने के लिए आप इसे थोड़े से सैलेड के साथ सर्व करें। तो यहाँ पे ये रोल मैं रख देती हूँ। तो ये हमारा मजेदार चीज और मेयोनीज वाला स्पाइसी एग रोल जो है वो रेडी हो चुका है। आप इसे जरूर ट्राई करें, ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।